दोनों तीन एक के बाद एक फरीदाबाद में लगातार। मैडम फरीदाबाद की बात की जाए तो 20 दिनों के अंदर चौथा रेप केस का मामला सामने आया जी। है। पहले एक शूटर के साथ बात की जाए, फिर चलती गाड़ी में, और अब एक जो है वो छात्रा है कॉलेज की, ऑटो चालक ने जो है वो रेप किया है। जी। क्या कहेंगे, लगातार महिलाओं के साथ जिस तरीके के जो है वो रेप की घटनाएं सामने आ रही है? देखिए, इसमें अगर हम कहें कि सरकार या कोई ऐसी बात, तो वो सेकंड विषय हो जाता है, परंतु पहला विषय है घिनौनी मानसिकता का, जो पुरुषों में इस तरह से गंदा हवस का जो वो शिकार करने लग गए हैं बच्चियों तक को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो आपने की शूटर की बात, उसके लिए पूरी टीम तैनात कर दी गई है। एक टीम कल मोहाली भी गई है। मेरी सतेंद्र गुप्ता जी से बकायदा लगातार बात हो रही है। अभी भी मैंने मंच के माध्यम से भी सतेंद्र जी से इस बात को पूछा कि ये जो लेबर क्लास और जो राह चलते लोगों को, यही ऑटो रिक्शा वाली बात थी उसमें, कि इस तरह से जो लड़कियों के साथ प्रताड़ना हो रही है, ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करके बंद करें। कोई वेट ना करें कि उनका ये बयान लिया जाएगा। 0 FIR तुरंत दाखिल होनी चाहिए और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी बात है कि महिलाओं के साथ लगातार रेप की घटना किस तरीके से देख रहे हैं? फरीदाबाद में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है क्राइम को लेकर? देखिए, अगर आप क्योंकि पूरा हरियाणा देखना मेरी ड्यूटी है, तो अगर आप ओवरऑल महिला आयोग की अध्यक्षा से पूछ रहे हैं, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगी कि बहुत सारे केसेस, यूं कहें कि अगर 100 केसेस आते हैं तो 100 में से 60 केस इस तरह के होते हैं। 60 में से 30 केस लिव इन रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से 376 लगाया जाता है। बकाया जो 30 केसेस अगर मैं आपको लमसम बताऊं, तो वो पॉक्सो के या जबरन के होते हैं, जैसे किराएदार, मकान मालिक, और उनमें भी 30% में भी अगर मैं आपको बोलूं तो 50% केसेस रिश्तेदारों के द्वारा किए गए रेप के होते हैं, जिनके ऊपर हम सख्ती बरत रहे हैं। बहुत से केसेस ऐसे आए कि मामा ने रेप किया, फिर माँ ने बेटी को समझाया नहीं नहीं बदनामी होगी, मामा का नाम, हमारा रिश्ता, राखी, ये सब टूट जाएगा, परंतु हम इस मामले में भी सख्त हैं। मैडम, एक मामला वो चल रहा था जो चलती गाड़ी में, जो चलती गाड़ी के अंदर गैंगरेप किया गया था, उसमें अस्पताल की भूमिका बताई जा रही थी, प्राइवेट मैंने पता किया है अस्पताल की कोई भूमिका नहीं। जो वो वैन थी या जैसा भी था, वो अगर कोई आपके गाड़ी लेकर चला जाए और इस तरह की घिनौनी अपराध या हरकत कर दे, उसमें अस्पताल का क्या? ठीक है, अगर उनकी वैन थी या किसी और की वैन थी, वो हमें देखना और उस के खिलाफ कार्रवाई करनी है। परंतु जो उन्होंने किया वो गलत किया और उसकी सजा उनको हर हाल में भुगतनी है। ऑटो वाले मामले पर क्या संज्ञान लेगा महिला? ऑटो वाला मामला अभी पूरी डिटेल मेरे पास आनी है। मैंने अभी बात की है DCP से, वो मुझे बताएंगे डिटेल। ठीक है, थैंक यू।